ईलैंडोर का कलह रात की चांदनी में ऐसा चमक रहा था जैसे किसी आसमानी दीपक ने जमीन पर उतरकर रोशनी फैला दी हो। बुलंद वो बाला बुर्ज, सफेद पत्थर की दीवारें सनहरी रोशनी से जगमगाते, खिड़कियों के शीशे और कलाई के गर्द बहता नील गोंदरिया, सब कुछ ख्वाब सा लगता था। लेकिन उस रात ख्वाब के पर्दे में छपा हो खौफ भी था। कलरह के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक नाजुक सी लड़की खड़ी थी। उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी नीली आंखों में न खत्म होने वाली गहराई थी। यह थी शहजादी सेरफीना एल्फ, बादशाह एलारियन की इकलौती बेटी और सल्तनत की वाहिद वारिस। वह बचपन से ही दूसरों से भिन्न थी। जब वह सिर्फ 7 वर्ष की थी तो उसने अपनी मां मलिका एलारिया को खो दिया। उस लम्हे की याद आज भी उसके दिल को चीरती थी। मलिका बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी, सांसें टूटी हुई थीं, और उसने अपनी बेटी को करीब बुलाकर कान में सरगोशी की थी। बेटी, याद रखना, तुम्हारे अंदर रोशनी की ताकत है। एक दिन अंधेरा लौटेगा और उस वक्त सिर्फ तुम ही एल्फों को बचा सकोगी। अपने नूर को कभी न भूलना। यह आखिरी शब्द उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा बोझ बन गए थे। उस दिन के बाद से सेरफिना हमेशा अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती थी, जैसे वह आम एल्फ राजकुमारी नहीं बल्कि किसी बड़े रहस्य का हिस्सा हो। उस रात जब वह बुर्ज पर खड़ी थी, जंगल असामान्य रूप से शांत था। न पक्षी गुनगुना रहे थे, न हवा की नरम चाप, न दरिया की हल्की सरसराहट। यह सन्नाटा उसके दिल पर दस्तक देता था, जैसे प्रकृति खुद किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। क्या यह वही रात है जिसका वादा भविष्यवाणियों में किया गया था? सेरफिना ने खुद से कहा। ऐसा डर जिसे महसूस तो सब कर रहे थे। अचानक बुर्ज के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आया थॉर्न, सेरफिना का बचपन का दोस्त, उसका संरक्षक और दिल का सबसे करीब साथी। उसकी गहरी हरी आंखों में हमेशा एक अजीब गंभीरता रहती थी। उसकी आंखों के नीचे के खम्भों और कंधों पर लटकती तलवार उसके निडरपन की गवाही देते थे। शहजादी, थॉर्न ने धीरे से कहा, मैं लाइब्रेरी में पुरानी तहरीरों का मुताला कर रहा था। उनमें लिखा है कि जब खून का चांद तुलू होगा तब अंधेरे की फौज लौट आएगी। सेरफिना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तो क्या यह वही रात है? थॉर्न ने आकाश की ओर इशारा किया। चांद की हल्की रोशनी पहले ही लाल हो रही थी। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो हमें तैयार रहना होगा। सेरफिना के दिल में एक कंपकंपी सी दौड़ गई। अगर मैं नाकाम हो गई तो? थॉर्न ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम नाकाम नहीं हो सकती। तुम्हें अपनी मां की विरासत याद रखनी होगी। तुम्हारी रोशनी हमारा आखिरी सहारा है। कलाई के नीचे सहन में एक और शख्सियत मौजूद थी, मेक्टर, एल्फ फौज का सबसे ताकतवर जंगजू। उसकी आंखों में आग जलती थी और उसके दिल में एक ख्वाहिश कि वह सारी दुनिया को अपनी तलवार की धार पर झुका दे। लेकिन उसके अंदर एक और राज भी छुपा था। वह बरसों से शहजादी सेरफिना से मोहब्बत करता था, मगर उसकी मोहब्बत जलती हुई आग जैसी थी। उसने कई बार देखा था कि सेरफिना हमेशा थॉर्न के करीब रहती है, और यही ईर्ष्या उसके दिल में जहर घोल देती थी। उस रात भी उसने बुर्ज की तरफ देखा जहां सेरफिना और थॉर्न साथ खड़े थे। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और घमंड से कहा। अपने कमरे में वापस आकर सेरफिना ने आईने के सामने खड़े होकर अपने हाथों को देखा। वह कांप रहे थे। अचानक उसकी हथेली से रोशनी की किरण निकली। कमरा जगमगा उठा। रोशनी इतनी तीव्र थी कि आईना खुद ब खुद फटने लगा। लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, आईने के अंदर अंधेरे का एक साया उभरा। रोशनी और साया आमने सामने खड़े हो गए। यह मंजर देखकर सेरफिना का दिल धड़क उठा। यही है मेरी ताकत। मगर यह साया कौन है? क्या यह मेरा दुश्मन है या मेरा ही हिस्सा? उसने खुद से सवाल किया। एक दिन सेरफिना समझेगी कि सिर्फ मैं ही उसके लायक हूं, और उस दिन कोई भी थॉर्न को याद नहीं करेगा। रात के आखिरी पहर अचानक जंगल से धुंध उठने लगी। किले के पहरेदारों ने मशालें रोशन की, मगर वो बुझ गईं। ठंडी हवा ने पूरे किले को अपनी गिरफ्त में ले लिया। धुंध के अंदर लाल आंखें चमकने लगीं। भेड़ियों की हू, सांपों की सरसराहट और अजीब भयानक आवाजें गूंजने लगीं। यह अंधेरे की सेना थी जो भविष्यवाणी के अनुसार खून के चांद के साथ वापस आई थी। पहरेदार चीखने लगे, हमला! किले पर हमला हो रहा है। मेक्टर ने अपनी तलवार खींची और दहाड़ते हुए कहा, यह मेरा समय है। वह फौजियों को लेकर किले की दीवारों की तरफ दौड़ा। बुर्ज पर खड़ी सेरफिना ने आसमान की तरफ देखा। चांद अब पूरी तरह से खून की तरह लाल हो चुका था। थॉर्न ने उसकी बांह पकड़कर कहा, यह वही क्षण है राजकुमारी। या तो आप अपनी शक्ति जगाकर साम्राज्य को बचाएंगी, या अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा। सेरफिना के अंदर एक जंग छिड़ गई। डर और हिम्मत, रोशनी और साया, सब एक साथ। मगर फिर उसने अपनी मां की आवाज सुनी, बेटी, अपने नूर को कभी न भूलना।
सियरफिना ने अपनी आंखें बुंद के दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसके इंदर से रोशनी का तूफान फूटा जो बुर से नकल कर पूरे कलह पर छा गया। धुंध चेख कर पीछे हट गई। इन धीरे के मखलूक जलने लगे, लेकिन रोशनी के साथ छाया भी जाग उठी। उसके पीछे बुर्ज के साये में एक काली आंखों वाला वजूद मुस्कुरा रहा था। यह जंग सिर्फ बाहर के दुश्मनों के खिलाफ नहीं थी, यह जंग उसकी अपनी तकदीर और अपने दिल के अंधेरों के खिलाफ भी थी। रात का भयानक हमला अभी थमा ही था। किले के आंगन में दर्जनों मशालें दोबारा जलाई गईं, लेकिन उनके शोले अजीब तरह से कमजोर थे, जैसे हवा अब भी उन्हें बुझाने की कोशिश कर रही हो। पहरेदारों के चेहरों पर पसीने के कतरे थे। कुछ सिपाही घायल हो चुके थे और कुछ डर के मारे जमीन पर गिर पड़े थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब सियरफिना की रोशनी फैली तो अंधेरे के प्राणी अचानक पीछे हट गए, जैसे वे रोशनी से डरते हों या जैसे कोई ताकत उन्हें रोक रही हो। थॉर्न ने बुर्ज से नीचे का दृश्य देखा और धीरे से कहा, यह रोशनी, यह तुम्हारे अंदर है राजकुमारी, लेकिन यह भी हकीकत है कि अंधेरा अब रुकने वाला नहीं। सियरफिना का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने अपनी हथेलियां देखीं जो अब भी मध्यम रोशनी में चमक रही थीं, लेकिन उसके जहन में वह साया गूंज रहा था जो आईने में नमूदार हुआ था। सुबह होते ही किले की बड़ी लाइब्रेरी में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहां पुराने विद्वानों और एल्फ मंत्रियों ने चांदी की मेज के इर्द गिर्द बैठकर प्राचीन किताबें खोली। उनमें सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय विद्वान था एलेंडोर, एक बूढ़ा एल्फ जिसकी दाढ़ी सफेद बर्फ की तरह लंबी थी और आंखों में 1000 साल का ज्ञान छिपा हुआ था। एलेंडोर ने बड़ी सावधानी से एक पुरानी जिल्द खोली। उसके पृष्ठ भूरे और नाजुक थे, लेकिन उन पर लिखे शब्द अब भी चमक रहे थे। यहां लिखा है। एलेंडोर ने बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया, जब खून का चांद उगेगा तो अंधेरे की सेना लौट आएगी। उस समय रोशनी की वारिस मलिका एलारिया की बेटी अपनी तकदीर के इम्तिहान से गुजरेगी। सब लोग सियरफिना की तरफ देखने लगे। उसके दिल पर एक भारी बोझ सा बढ़ गया। क्या यह मेरा दुश्मन है या मेरा ही हिस्सा? एलेंडोर ने आगे बढ़ा, लेकिन यह जंग केवल रोशनी से नहीं जीती जा सकेगी। रोशनी और अंधेरे के बीच फैसला केवल उस समय होगा जब चांद का पत्थर, मूनस्टोन, जागेगा। वह पत्थर जिसमें आसमान का राज और जमीन की ताकत छिपी है। कमरे में खामोशी छा गई। सबने हैरानी से एक दूसरे को देखा। सियरफिना ने दबे लहजे में पूछा, यह चांद का पत्थर कहां है? एलेंडोर ने आह भरी। इजलास खत्म होने के बाद सब बाहर निकले। सहन में मैक्टर अपनी फौज को मशक करवाता हुआ नजर आया। उसके जख्म अब भी ताजा थे, मगर उसकी आंखों में घूर पहले से ज्यादा भड़क रहा था। थॉर्न करीब आया तो मैक्टर ने तंजिया अंदाज में कहा, तो अब तुम्हें यकीन आ गया, राजकुमारी को बचाने वाला मैं नहीं बल्कि उसका अपना नूर है। थोरन ने सुकून से जवाब दिया, राजकुमारी को तुम्हारी तलवार की भी जरूरत है और मेरी वफादारी की भी। यह वक्त व्यक्तिगत मुकाबले का नहीं। मैक्टर ने कहा लगाया, तुम्हारी वफादारी या तुम्हारी मोहब्बत? मत भूलो थोरन, तुम महज एक मुहाफिज हो और एक दिन शहजादी को फैसला करना होगा कि उसका मुस्तकबिल किसके साथ है। यह कहकर वह अपनी फौज के साथ मैदान की तरफ बढ़ गया। थोरन ने अपने दिल में कड़वाहट महसूस की, मगर उसने खुद को काबू में रखा। यह समय दिल के खेलों का नहीं, अंधेरे का सामना करने का है। इसका स्थान एक रहस्य है, लेकिन कहा जाता है कि वह शैडो वैली में छिपा हुआ है। वहां जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। उसी रात सेराफिना सुकून नहीं पा सकी। वह चुपके से अपने कमरे से निकली और किले के पीछे जंगल की तरफ चल दी। उसके दिल में एक आकर्षण था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बुला रही हो। पेड़ों के बीच हवा में फुसफुसाहटें थीं, पक्षी शांत थे। अचानक उसने एक रोशनी देखी। यह रोशनी किसी जुगनू की नहीं बल्कि किसी अजीब पत्थर की थी जो जमीन पर रखा था। सियरफिना ने झुककर उसे हाथ में लिया तो उसमें से एक धीमी रोशनी निकली, जैसे उसके दिल की धड़कन से हमआहंग हो। यह क्या है? उसने धीरे से कहा। अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं, बाल चांदी जैसे सफेद और वस्त्र धुंध की तरह लहराते हुए थे। वह लियोरा थी, जंगल की रहस्यमय जादूगरनी जिसे सब भूली बिसरी कहानियों में याद करते थे। लियोरा ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी सियरफिना, तुम्हारी मां ने तुम्हें बचपन में मेरे हवाले करने का सोचा था ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी असली ताकत सिखा सकूं, लेकिन किस्मत ने तुम्हें अलग रास्ता दिया। सियरफिना ने चौंक कर कहा, आप जानती हैं मेरी ताकत के बारे में? लियोरा ने धीरे से सर हिलाया। तुम रोशनी की वारिस हो, लेकिन रोशनी के बिना अंधेरा पूरा नहीं है। याद रखो, जिस पत्थर की तुम तलाश में हो वह सिर्फ उसको मिलेगा जो अपने दिल के अंधेरों का सामना करने की हिम्मत रखता है। सियरफिना के होंठ कांप उठे। क्या आप चांद के पत्थर की बात कर रही हैं? लियोरा ने एक गहरी नजर डाली और धुंध में गायब हो गई। उसके कानों में बस एक सरगोशी रह गई। शैडो वैली, वहां तुम्हारी तकदीर तुम्हारा इंतजार कर रही है।
सैरफिना पत्थर को सीने से लगाए खड़ी थी। उसके दिल में खौफ भी था और हिम्मत भी। वह जानती थी कि अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। अगर उसे सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह से उदय नहीं हुआ था। किले की दीवारों पर हल्की रोशनी पड़ रही थी और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। सैरफिना अपने कमरे के बड़े आईने के सामने खड़ी थी। उसने युद्ध का लिबास पहना हुआ था, चांदी का कवच, हल्की नीली चादर और कमर पर बंधी तलवार जिस पर उसके परिवार की मुहर बनी हुई थी। लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। क्या मैं वाकई इस सफर के काबिल हूं? क्या मैं अपनी मां की विरासत निभा सकूंगी? अचानक दरवाजा खुला। थॉर्न अंदर आया। उसकी आंखों में अजहम था, लेकिन चेहरे पर नरमी। शहजादी, सब तैयार है। सैरफिना ने उसकी तरफ देखा और पहली बार दिल में सुकून का लम्हा महसूस किया। थॉर्न, अगर मैं वापस ना आई तो, उसने धीरे से कहा। थॉर्न करीब आया और जवाब दिया, तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, चाहे अंधेरों को चीर कर ही क्यों न जाना पड़े। उसी लम्हे मैक्टर भी आ गया। उसने कह कहा लगाते हुए कहा, क्या यह विदाई का क्षण है या कोई प्रेम भरा वादा? राजकुमारी, चिंता न करें, जब मैं हूं तो अंधेरों की हिम्मत नहीं कि आपको छू भी सके। थॉर्न ने तीखा जवाब देना चाहा, मगर सैरफिना ने हाथ उठाकर दोनों को शांत करा दिया। यह यात्रा हमारे अहंकार के लिए नहीं, साम्राज्य के लिए है। यदि हम साथ नहीं रहे तो अंधकार हम सबको निगल जाएगा। यूं तीनों घोड़ों पर सवार होकर किले से निकले। किले के दरवाजे के बाहर सैकड़ों एल्फ सिपाही पंक्तिबद्ध खड़े थे। सबने अपने सिर झुकाकर राजकुमारी को दुआएं दी। शैडो वैली जाने का रास्ता विस्परिंग वुड से होकर गुजरता था। यह वह जंगल था जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में जुड़कर अंधेरा पैदा करती थीं। यहां न दिन था न रात, बस धुंध और सरगोशियां। जब वे जंगल में दाखिल हुए तो पेड़ों के तने ऐसे लग रहे थे जैसे जीवित हों। शाखाएं कभी आगे बढ़कर रास्ता रोकती, कभी पीछे हट जाती। सैरफिना ने महसूस किया कि हर शाखा से कोई आवाज आ रही है, जैसे कोई उसके दिल के राज जानता हो। तुम अकेली हो, तुम कभी अपनी मां जैसी नहीं बन सकोगी। थॉर्न तुम्हें छोड़ देगा। वह कांप गई, घोड़े की बागडोर कसकर पकड़ी। यह फुसफुसाहट मेरे दिमाग में क्यों आ रही है? उसने घबरा कर कहा। थॉर्न ने तुरंत कहा, यह जंगल का जादू है, यह तुम्हारे डर को आवाज देता है, इन पर विश्वास मत करो। लेकिन मैक्टर हंसा, अगर दिल के राज आवाज बन जाएं तो शायद वो झूठ नहीं होते। सैरफिना ने उसकी तरफ तीखी नजर डाली और घोड़ा आगे बढ़ाया। मुझे अपने डर पर काबू पाना होगा, वरना यह जंगल मुझे निगल लेगा। अचानक उनके सामने एक साया नमूदार हुआ। वह एक देव आकार का पेड़ था, जिसकी आंखें लाल थीं और जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह हरकत कर रही थीं। कौन है जो मेरे जंगल में दाखिल हुआ? उसने गर्जदार आवाज में कहा। जंगल के रक्षक से मुकाबला। पेड़ ने अपनी जड़ों को आगे बढ़ाकर घोड़ों को गिराने की कोशिश की। हेक्टर ने तुरंत तलवार खींची और जड़ पर वार किया। लकड़ी टूट गई, लेकिन तुरंत दोबारा जड़ गई। यह आम जड़ नहीं, यह जादू है, थॉर्न चिल्लाया। सैरफिना ने गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां ऊपर के। उसके अंदर की रोशनी दोबारा जागने लगी। उसने आंखें बंद के और अपने दल की धड़कन पर तोजा दी। फिर उसने जोर से। जंगल से निकलकर वह एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां चांद की रोशनी में एक पुरानी बस्ती के खंडहर नजर आ रहे थे। टूटे हुए स्तंभ, बोसीदा मूर्तियां और जमीन पर बिखरे हुए पत्थर। अचानक उनके सामने एक रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के अंदर एक जादूगरनी खड़ी थी, वही लियोरा जिसने सैरफिना को जंगल में मिलकर चांद के पत्थर का जिक्र किया था। लियोरा ने कहा, तुमने अपनी पहली आजमाइश पार कर ली है शहजादी, लेकिन याद रखो, असल इम्तिहान अभी बाकी है। शैडो वैली में सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जिसने अपने दिल के अंधेरों को पहचाना हो। सैरफिना ने हिम्मत जमा करके पूछा, अगर मैं नाकाम हुई तो? लियोरा की आंखों में उदासी थी। तो अंधेरा तुम्हें निगल लेगा और सल्तनत हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। फिर उसने हाथ उठाया और एक चमकता हुआ पत्थर सैरफिना को दिया। यह ल्यूमेन स्टोन है, यह तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखो, रास्ता दिल के फैसलों से बदलता है। यह कहकर वह गायब हो गई। रात को जब सब ने खेमे लगाए तो थॉर्न पहरे पर था। मैकेटर एक तरफ बैठा अपने सिपाहियों को खत लिख रहा था और सैरफिना आसमान की तरफ देख रही थी। अचानक थॉर्न करीब आया। क्या आप खौफजदा हैं? उसने धीरे से पूछा। सैरफिना ने सच्चाई से जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे दिल में एक और डर भी है। मुझे डर है कि मैं खुद ही अपने लोगों की तबाही का कारण न बन जाऊं। थॉर्न ने नरमी से कहा, आप अंधेरे से नहीं डरे, अंधेरा हमेशा रोशनी के सामने हारता है। दूर से मैकेटर ने यह मंजर देखा और उसके दिल में आग भड़क उठी। क्या वास्तव में राजकुमारी का दिल थॉर्न की ओर झुक रहा है? नहीं, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। अध्याय का अंत सुबह होते ही वह शैडो वैली की ओर जाता है।
सुबह का समय था, लेकिन शैडो वैली में अंधेरा ऐसा छाया था जैसे सूरज कभी उदय न हुआ हो। घने बादल आसमान को ढके हुए थे और जमीन से धुंध उठ रही थी। पेड़ सूखे और कटे हुए थे, उनकी शाखाएं पंजों की तरह हवा में लटक रही थी। सियरफिना ने अपनी मुट्ठी में ल्यूमेन स्टोन को मजबूती से थाम रखा था। वह हल्की हल्की रोशनी फेंक रहा था, लेकिन जितना आगे बढ़ते अंधेरा उतना ही भारी होता जा रहा था। यह जगह जीवित लगती है, सियरफिना ने फुसफुसाया। थॉर्न ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, यह घाटी उस जादूगर का ठिकाना है जिसने सल्तनत पर लानत डाली। हमें हर लम्हा एहतियात बरतना होगा। मैक्टर ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, या तो एहतियात बरतेंगे या फिर शहजादी अपनी रोशनी से सब कुछ जला डालेंगी। सियरफिना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब न दिया। दिल ही दिल में सोचा, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के खिलाफ क्यों रहते हैं? क्या कभी ये सच में मेरा साथ देंगे? डॉन सायों का हमला घाटी के अंदर चंद कदम ही बढ़े थे कि जमीन लरजने लगी। धुंध के अंदर से साये निकलने लगे, काले वजूद जिनकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। ये शैडो रैट्स हैं, थॉर्न चिल्लाया। सायों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, उनकी चीखें कानों को फाड़ रही थीं। मिक्टर ने अपनी तलवार घुमाई और एक साया काट डाला, लेकिन वह दोबारा जुड़ गया। ये मर ही नहीं रहे, वह बोला। थॉर्न ने कहा, ये अंधेरे के बच्चे हैं, इन्हें सिर्फ रोशनी से हराया जा सकता है। सियरफिना ने फौरन ल्यूमेन स्टोन बुलंद किया, उसमें से रोशनी फूटी और एक दायरा बन गया। साये पीछे हटने लगे, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। मैं अकेली यह सब नहीं कर पाऊंगी, उसने हांफते हुए कहा। थॉर्न साये पीछे हट गए और उनके सामने वादी के बीचों बीच एक महान वृक्ष प्रकट हुआ। उसकी जड़ें काली थीं और उस पर खून की तरह लाल धारियां बह रही थीं। उसकी शाखाओं से काली आग की बूंदें टपक रही थीं। थॉर्न ने तलवार ऊपर की। यही है शैडो वैली का दिल। लेकिन पेड़ के सामने एक अस्तित्व प्रकट हुआ। वह एक लंबा भयानक जादूगर था, काली चादर, चमकती लाल आंखें और हाथ में एक छड़ी जिस पर खोपड़ी लगी थी। तो वॉरिस रोशनी आखिरकार आ ही गई, उसने ठंडी आवाज में कहा। सियरफिना ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं आई हूं अपनी सल्तनत को बचाने और तुम्हारे अंधेरों को खत्म करने। जादूगर हंसा। अंधेरा खत्म नहीं होता शहजादी, यह दिलों में पलता है, खासकर उन दिलों में जो मोहब्बत और हसद के दरमियान फंसे हों। उसने नजर मैक्टर और थॉर्न पर डाली। ये अल्फाज तीनों के दिल में तीर की तरह चुभे। पहला वार, जादूगर ने छड़ी जमीन पर मारी, जमीन फट गई और उसमें से काले शोले उठे। एक जोरदार धमाके से तीनों पीछे गिर गए। सियरफिना ने ल्यूमेन स्टोन उठाया, लेकिन रोशनी मंद होने लगी। नहीं, यह बुझ क्यों रही है? उसने डर से कहा। जादूगर ने ठहाका लगाया, क्योंकि तुम्हारे दिल में शक है राजकुमारी। जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगी, तुम्हारी रोशनी अंधेरे को नहीं हरा सकती। थॉर्न तेजी से उठा और जादूगर पर झपटा। उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई, लेकिन एक जोरदार जादुई ढाल ने उसे दूर उछाल दिया। मैक्टर ने नीला शोला दोबारा पैदा किया और चीखा, तुम्हें खत्म करने के लिए हमें राजकुमारी की जरूरत नहीं। लेकिन जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और उसकी जादुई शक्ति को अवशोषित कर लिया। बहुत कमजोर, उसने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा। सियरफिना जमीन पर गिर गई। सियरफिना के शरीर से रोशनी की लपटें फूट रही थीं। उसकी तलवार चांदी की आग में ढकी हुई थी। थोरन जख्मी होने के बावजूद डटकर खड़ा था और मैक्टर की आंखों में पहली बार डर और दृढ़ संकल्प दोनों नजर आ रहे थे। जादूगर ने छड़ी हवा में बुलंद की। तुम तीनों रोशनी के सिपाही समझते हो कि अंधेरा खत्म कर सकते हो? यह घाटी, यह साये, यह लानत, सब मेरी सांस से जीते हैं। उसके शब्दों के साथ ही जमीन फटने लगी। काले शोले आसमान तक उठे। सैकड़ों शैडो रैट्स फिर से प्रकट हुए। बंदीफिना ने गहरी सांस ली और ल्यूमेन स्टोन को उठाया। रोशनी एक वृत्त के आकार में फैल गई। साये पीछे हटने लगे, लेकिन उनकी चीखों ने घाटी को कंपा दिया। थॉर्न ने सियरफिना के करीब खड़े होकर कहा, यह समय है फैसला करने का। या तो हम जीतेंगे या हमेशा के लिए इस अंधेरे का हिस्सा बन जाएंगे। मैक्टर ने दांत भींचकर अपनी नीली आग को तेज किया। मैं हमेशा अंधेरे से ताकत लेता आया हूं, लेकिन आज पहली बार मैं इसे जलाऊंगा। दो पहला बार, जादूगर ने एक मंत्र पढ़ा और उसके आसा से काला तूफान निकला। तूफान ने जमीन को चीर दिया। थॉर्न ने अपनी ढाल उठाई, लेकिन ताकत इतनी तेज थी कि वह पीछे लड़खड़ा गया। सियरफिना ने रोशनी की तलवार घुमाई और तूफान के बीच रोशनी की लकीर काटी। जमीन कांप उठी। मिक्टर ने अपनी दोनों हथेलियों से नीला शोला फेंका, जो जादूगर के साये के लश्कर को लपेटा। दर्जनों वरीथस जलकर चीखें मारते हुए खत्म हो गए। जादूगर ने तंगिया हाहा लगाया, तुम्हारे शोले, तुम्हारी रोशनी सब वक्ती हैं। अंधेरा हमेशा लौट आता है। दुर्बानी की घड़ी। लड़ाई बढ़ती गई।
साये खत्म होते मगर फौरन नए जन्म लेते। सिरफिना की ताकत कमजोर होने लगी, रोशनी मध्यम पड़ने लगी। यह दृश्य देखकर मैक्टर का दिल कांप गया। उसके अंदर की नफरत पिघलने लगी। उसने आसमान की ओर हाथ उठाए और चिल्लाया, अगर वास्तव में मेरे अंदर अंधेरे और रोशनी दोनों की शक्ति है तो आज मैं फैसला करता हूं, अंधेरा मेरी गुलामी करेगा, मैं उसका गुलाम नहीं बनूंगा। नीली ज्वाला अचानक सुनहरी रोशनी में बदल गई। उसके पूरे अस्तित्व से जादू की लहरें निकलने लगी। जादूगर के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। सिरफिना ने अपनी रोशनी को फिर से जगाया। मैक्टर ने अपनी बदलती हुई शक्ति को काबू किया और दोनों ने एक साथ जादूगर पर हमला किया। रोशनी और आग मिलकर एक ज्वाला बन गए। वह सीधा जादूगर की छड़ी पर लगा। छड़ी चटकने लगी। उस पर लगी खोपड़ी से चीखें उठी। जादूगर ने क्रोध और भय से चिल्लाकर कहा, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। वह धमाके के साथ अंधेरे में गायब हो गया। शांति के बाद घाटी में शांति छा गई। छाया गायब हो गई। पेड़ का अंधेरा कम होने लगा। सिरफिना थॉर्न के पास दौड़ी। उसने कमजोर सांस लेते हुए आंखें खोली। मैं अभी जिंदा हूं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। सिरफिना के आंसू बह निकले। नहीं, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। लेकिन उस पर ल्यूमेन स्टोन से रोशनी निकली और थॉर्न के जख्म पर पड़ी। धीरे धीरे जख्म भरने लगे। थॉर्न ने कमजोर मुस्कुराहट दी। शायद रोशनी हमें अभी छोड़ने नहीं चाहती। अध्याय का अंत। सिरफिना, मिक्टर और थॉर्न थकान से निढाल बैठे थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि असली जंग अभी बाकी है। जादूगर वापस आएगा ज्यादा शक्तिशाली होकर। लेकिन अब एक चीज बदल गई थी। सिरफिना और मिक्टर के दरमियान एतमाद का पहला बीज बोया जा चुका था और थॉर्न का कुर्बानी देने वाला जज्बा उन तीनों को एक दूसरे से बांधता है।